सहारनपुर जनपद के गंगोह ब्लॉक परिसर में आज ग्राम पंचायत अधिकारी धरने पर बैठे। ग्राम पंचायत अधिकारी वेगपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विकासखंड अधिकारी हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। शाम 7 बजे तक ऑफिस में उपस्थित रहने पर बाध्य करते हैं। मध्यरात्रि तक फोन कर करके मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। समस्त कार्यालय और फील्ड स्टाफ अत्यंत दुखी है। समय पर हमें मानदेय नहीं दिया जाता, जिस कारण परिवार के पालन पोषण, बीमारी, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि की व्यवस्था करने में अत्यंत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी कर्मचारी के साथ भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी विकासखंड अधिकारी अमित नारंग की होगी। वेदपाल ने आरोप लगाया कि खंड विकास अधिकारी अमित नारंग अपनी निजी गाड़ी से क्षेत्र में सर्वे करते हैं, जिसका तेल की व्यवस्था सभी ग्राम सचिवों पर डाली जाती है। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत संघ के जिला अध्यक्ष दीपक पुंडीर ने बताया कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर अजय कुमार सिंह, अमित कुमार, सचिन कुमार, आफरीन, अनिल कुमार, रजत प्रताप, रविंद्र कश्यप, प्रिंस कुमार सहगल, सूर्यकांत, वेदपाल, त्रिलोचन सिंह, अमित कुमार, हिमांशु, रवीन, मोहित कुमार, विनय कुमार, सत्यपाल, ललित कुमार, मोहित जैन, रवि प्रकाश, दीपांशु सैनी, नीतू कुमार, फैजल मलिक, अनुराग माफिया, अंकित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। इस बारे में जब विकासखंड अधिकारी का अमित नारंग से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। आप धरने बैठे हैं, क्या मांगे हैं आप? मांग तो देखिए जी ये है कि पिछले 4-5 माह से जब से बीडीओ साहब आए हैं तब से लगातार कुछ न कुछ साथियों के प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है और लगातार ये साथियों में एक आक्रोश पहले से ही था और लगातार वेतन बाधित करना, गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, ये बातें पहले से चली आ रही थी। इस बीच में साथियों ने इन्हें कई बार समझाने का प्रयास किया, इस बात को अन्यथा ले रहे हैं और कभी भी ना तो साथियों की बात सुनी और ना ही उसका कोई भी सही समाधान निकालने का प्रयास किया। नो डाउट कि इस समय कार्य की बाध्यता है, कार्य की अधिकता के होने की वजह से सभी तनाव में है। हमारा काम है कार्य मौके पर करना, सही तरीके से करना, मगर यह है कि उस कार्य को सही तरीके से करने के लिए माहौल भी देना एक अधिकारी की और संरक्षण देना, ये इनका कार्य है और ये इसमें पूरी तरह से असफल है। अच्छा, बीडीओ साहब आपके पास बैठे हैं, क्या बात नहीं बन पाई? बात हुई, जो बीडीओ साहब ने अपना एटीट्यूड या अपना एक वो ईगो दिखाया है, अपना अहंकार दिखाया है, उस अहंकार की सबसे बड़ी पराकाष्ठा तो यह है कि अगर बीडीओ साहब में अहंकार ना होता तो रात को मिल के सस्पेंड कराने के बाद मुस्कुराते हुए सुबह कह रहे हैं लीजिए हमने तो काम करा दिया। अभी शायद बीडीओ साहब को इस बात का एहसास नहीं है कि ये दरी बहुत खतरनाक है। इस ज़िले में डीएम आए थे अजय कुमार सिंह, अगर किसी को पता हो, 12-13 में, और 99% उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए थे। उन्होंने नहीं किए थे, किए तो मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने थे, मगर जो साथी उस समय के सीनियर साथी होंगे आप उनसे पता कर लीजिए और नए साथी तो उस समय नहीं आए थे। आप ये देखिए कि डीएम साहब खुद सीडीओ साहब की कुर्सी पर बैठ के उन्होंने एक एक स्थानांतरण निरस्त करते हुए और एक एक व्यक्ति से बुला के पूछते हुए, केवल वो धरने की ताकत थी। अधिकारी को पता है कि वो कार्य किससे करना है और काम किससे लेना है। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि जिस तरह का बीडीओ साहब का अब एटीट्यूड है, इनको देखते हुए ये लग रहा है कि बीडीओ साहब का भाई यहाँ से स्थानांतरण हो और अगर हमारे साथियों का निलंबन कल तक वापस नहीं होता है तो अब ये धरना ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी संघ का पूर्ण रूप से जनपद पे होगा और अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और हम जल्दी ही कल या परसों में जिलाधिकारी महोदय से मिलके इसका ज्ञापन देंगे। अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो पूर्ण रूप से सुनिश्चित अनिश्चितकालीन हड़ताल है। आप लोग धरने बैठे, क्या मामला है? सर मामला ये है, यहाँ पे खंड विकास अधिकारी जो हैं हमारे गंगोह ब्लॉक के, वो सर पिछले 5-6 महीने से यहाँ के ग्राम सचिव को काम होने के बावजूद भी न तो समय पर सर तनख्वाह दे रहे और ना सर इनका जो उपस्थिति का पैरोल होता है या इनका जो यहाँ से बिल बन के जाएगा ना वो दे रहे हैं। और ऐसे ही सर यहाँ पे कार्यालय जो स्टाफ है उनके साथ भी ऐसा व्यवहार है। उसमें सर टीए भी हैं, बीएमएम भी हैं, बाबू और आपके ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी दोनों हैं। तो सर सैलरी ना एक तो सबसे बड़ा इशू ये रहा कि आप पूरे महीने सर काम कर रहे हैं, उसके अगले महीने तक भी आपका यहाँ पे पैरोल नहीं जा रहा बन गया और उसके अगले महीने तक भी आपकी तनख्वाह नहीं आ पा रही। यानी आप अपना 2-2 महीने से घर कैसे चलाओगे, कैसा आपकी किस्तें कटेंगे और किस तरह आप अपना परिवार खर्चा सोचिए सर वो कैसे करोगे। एक तो इशू सर ये वेतन वाला रहा और ये पिछले 5-6 महीने से लगातार चल रहा है जी, हर बार कैसे होता है। दूसरा सर यहाँ पर ये आ रहा है कि बीडीओ साहब का जो थोड़ा रवैया है कर्मचारी के प्रति वो ठीक नहीं रहा। इनका थोड़ा सा अभद्रता रखते हैं अपने बातचीत करने में, काम लेने में। कुछ साथी यहाँ ये भी बता रहे हैं आज जैसे बैठे हैं भी और बीडीओ साहब के सामने ये बात आई भी कि मैं थोड़ा सा कुछ गाली गलौच वाली बात भी आई, वो भी उन्होंने रखी। बता वो सर ठीक नहीं होती क्योंकि आपको आप खंड विकास अधिकारी हैं, आप ब्लॉक के मालिक हैं, आप
आपको ही यहाँ पे कर्मचारियों से काम लेना और यहाँ से आपको प्रोग्रेस जिले पे शासन में भिजवानी है। आप क्या चाहते हैं? सर चाहते तो यह है कि बीडीओ साहब का एक तो व्यवहार बिल्कुल अच्छा हो जाना चाहिए और दूसरी सर कम से कम अभी साथियों के मांगे या तो बीडीओ साहब ही रहेंगे, बड़ी स्पष्ट सी बात है। यह साथी का सर यहाँ से अगर किसी और विकास खंड में उनका ट्रांसफर हो कम से कम 2 साथियों की बाली और जो हमारे 2 साथी कल सस्पेंड हुई है। आप सुबह से बैठे हैं यहाँ, किसी अधिकारी ने कोई जानकारी ली आपसे? अभी सर बीडीओ साहब ही आए थे और एडो पंचायत साहब तो हमारे बीच में हैं ही। अभी सर अभी आपके सामने बात भी हुई, आप पे वीडियो ऑडियो जो भी कुछ होंगे भी, उन्होंने आपके सामने किस तरीके से बात करी वो भी आपके सामने है। उन्होंने तो एक आगे ठीक है ना जो मिलना मिल ही आ गया, कोई वो तो है नहीं। अब उनकी टोन भी सही नहीं हो पा रही है हमारे से। अगर आप मांगे नहीं जा रही है क्या करेंगे? तो सर धरना आज ब्लॉक है, कल जिले पे चलेगा सर। आपका नाम? मेरा नाम वेगपाल, ग्राम विकास अधिकारी, विकास खंड गंगो। अच्छा, आप धरने में बैठे, क्या हुआ आप लोगों का? हमारे जनवरी माह में खंड विकास अधिकारी अमित नारंग जी आए यहाँ चार्ज में, जो ट्रेनिंग सेंटर रामपुर मनिहारन से आए। उन्हें इस विभाग का सही से ज्ञान भी नहीं था, उसके बावजूद भी वे अपनी एटीट्यूड, अभद्र भाषाओं के कारण अनावश्यक दबाव बना रहे हैं और तब से हर वेतन को बाधित करते हैं। हमारे जो वेतन बनाने वाले स्थापना बाबू है उन्हें भी मना कर देते हैं, जब तक मैं आदेश ना करूं कोई वेतन ना बने। चलो कब समस्या? ये जनवरी से ही ये डिस्प्यूटेड है सारा मामला। धीरे धीरे काम का बहाना लेकर उन्होंने, उसके बाद में फिर ये भी मज़े की बात रही है कि यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है इस ब्लॉक में और उन्होंने अपनी निजी गाड़ी लगाई है। उस गाड़ी का वहन कहते हैं कि वो आप लोगों को करना होगा, मैं बहुत तंग आ चुका हूँ यहाँ। तो हमारा तो ये मानना है कि जब ऐसे खर्चे यहाँ से वहन करे जाएंगे तो वो अपने मूल पद पे ही चला जाए, कम से कम हमें बाधित ना करे। अगर हमारा दिमाग बाधित होगा या दिमाग डिस्टर्ब होगा तो सारा प्रभाव विकास कार्यों पर और फील्ड की जनता पे पड़ेगा, जिसके हम सेवक हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये विकास खंड से अपने विभाग में चले जाए या अन्यत्र विकास खंड में इनका ट्रांसफ़र हो जाए। और हमारे 2 साथी को इन्होंने गलत सूचनाएं, गलत आंकड़े पेश करके कल ही निलंबित कराया है, उन साथी को बहाल कराया जाए, वरना ये हमारा धरना लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक इस बात का समाधान नहीं होगा।